जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम लोग फिर से एक बार द ऑफिसर एकेडमी के प्रैक्टिस सेट को शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 10 का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। इसका अर्थ हुआ कि 20 कट्ठा में से आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल डायर का नाम जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह महात्मा गांधी का सुझाव था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 5, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई? तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया और ऑप्शन नंबर 4 काशी हिंदू विश्वनाथ। तो साथियों ये तीनों को स्थापित किया गया था, 1, 2 और 3 को। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? तो यह 1929 में घोषित किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल नंबर 7, 1930 में पेशावर कांड के साथ किसका नाम संबंधित है? पेशावर कांड के साथ किसका नाम उससे जुड़ा हुआ है? तो यह है चंद्र सिंह गढ़वाली का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 8, कि 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेट का वादा करते हुए अगस्त प्रस्ताव किसने किया था? तो यह अगस्त प्रस्ताव जो था लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो यह सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 10, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी कौन सा उपाधि था? तो कैसर ए हिंद की उपाधि थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह जो है राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12, कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल नंबर 13, कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन मिलता है किस पुस्तक में? तो यह है इंडिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 15, कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था, किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन देखिए, किसने कहा था? डीडी कोशाम्बी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डीडी कोशाम्बी। तैमूर लंग किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो यह 1398 में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 17, कि तुगलक वंश के किस शासक ने बंगाल विजय से लौटते हुए तिरहुत पर अधिकार किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 18,
किस मुगल बादशाह ने राम सीता सिक्के चलाए थे? तो यह किसने चलाया था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 19। अमीर आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह पटियाला में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 20। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो यह दीवान ए बंदगान जो है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 21। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से देश की देन, मतलब समवर्ती सूची किस देश से लिया गया था? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 22। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र से, आयरिश आयरलैंड के गणतंत्र से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 23 कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 24। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो यह राष्ट्रपति में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 25। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की मतलब रिटायर होने की आयु जो है वह 65 वर्ष की उम्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 26। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो यह नागौर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागौर। नेक्स्ट सवाल नंबर 27। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो यह है 1919 का एक्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 28। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो यह संसद को है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट 29। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा जो है वह पंचम पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट सवाल नंबर 30। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? यह अप्रैल 1957 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 32। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो यह ऋणी, जो ऋण लिए हुए रहता है वह सबसे अधिक लाभ पाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 33। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कब? जुलाई 1969 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 34। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो यह बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल नंबर 35 कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? साथियों इसमें सत्य जो है, कौन सत्य है? इसमें कोई भी सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट सवाल 30। सवाल नंबर 36। अरावली रेंज की अनुमानित आयु है, कितनी आयु है? तो 570 मिलियन वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 37। निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट
सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 39, कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 40, कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो यह अरावली, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से किस राज्य में अरावली पर्वतमाला स्थित है? यह राजस्थान में है। ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। नेक्स्ट नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है कहाँ पे? तो सतपुरा रेंज में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 43, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? तो यह है नीलगिरी हिल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नीलगिरी हिल्स है। नेक्स्ट सवाना सबसे व्यापक है। सवाना जो है वो अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 45, दक्षिण अमेरिका में विस्तृत वृक्ष विहीन घास के मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको पम्पास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पम्पास। नेक्स्ट 46, पम्पास 46 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, पम्पास दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप। ऑप्शन बेल्ट्स ऑस्ट्रेलिया, यह सही सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है देसी घास के मैदान में? तो ध्यान दीजिए, अर्जेंटीना पम्पास, यह क्या है? सही। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? यह त्वचा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 49, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन है? तो ADH हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी ADH हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 50, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यह जो है गुर्दा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, केसर होता है सूखा मिश्रण फूल और बीज बनने वाले भागों का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, जुगनू क्या है? जुगनू एक कीट है। जुगनू एक कीट है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 53, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 54, कि कौन सी विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो यह हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, कि जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। जीव द्रव में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। जीव द्रव में सबसे अधिक जल पाया जाता है। नेक्स्ट 56, डॉल्फिन को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? तो डॉल्फिन एक स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर डी, डॉल्फिन क्या है? स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? इसका ऑप्शन देखिए, यह तना, शाखा, पर्ण यानी लिप्स और रूट जड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्ण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो दाब क्या है? एक अदिश राशि है। उसके बाद देखिए बल, वेग, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश राशि। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 59, 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 10 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 60,
अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय उपकरण उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोस्कोप, छोटा से छोटा वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 61, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? तो यह सोनार का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 62, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है? तो यह गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, यह इसी में घर्षण बल शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो यह अपकेंद्रन है। ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रन। नेक्स्ट सवाल 64, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? तो यह नाभिकीय संलयन के कारण खुद से चमकते रहते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 65, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 18 प्लस 20 को जोड़ दीजिए 38 हो जाएगा। कितना होगा? 38 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, आवर्त सारणी में उसका अलग स्थान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बाकी सब जो है वो ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 67, HC में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है? सहसंयोजी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहसंयोजी होता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कथक शास्त्रीय नृत्य है, कथकली ओडिसी सब शास्त्रीय नृत्य है। तो कह रहा है कौन नहीं है? तो इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर ई इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है डी, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बकरवाल जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में रहती है? तो यह जम्मू कश्मीर में रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 70, सवाल नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय? तो यह ऊन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऊन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 71, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 न हो तो पृथ्वी की सतह का तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कम हो जाएगा। नेक्स्ट 72, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के हैं, क्या है? 3 प्रकार के तो है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इस पौधे में पत्तियां है जिन्हें सब्जी प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा मतलब कौन सा पौधा है जिसमें ये पत्ती भी होता है, उससे सब्जी भी बनता है और उसके बीज से तेल भी प्राप्त होता है? तो यह कौन सा पौधा है? तो यह बंद गोभी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो यह है विंध्यन हॉटस्पॉट नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है? कौन अंडा देता है? तो साथियों पेंगुइन क्या है? अंडा देता है। बाकी व्हेल हो गया, डॉल्फिन और स्लॉथ ये सब स्तनधारी है, बच्चे देते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर होगा पेंगुइन। अगला सवाल, स्लॉथ की औसत आयु होती है, स्लॉथ की औसत आयु जो है वह 40 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 77, समुद्र या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपरी भाग में होता है, क्या होता है? तब प्लवक होता है। ऑप्शन नंबर ए प्लवक होता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 78, सिलीनेक्स 2023 नामक युद्धाभ्यास भारत और निम्न में से
किस देश के बीच शुरू हुआ था? तो SLENEX जो है भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट 79, निम्न में से किसे नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संजय जसमीत सिंह को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल नंबर 80, अभी हाल ही में बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। यह किस स्थान से संबंधित है? यह जम्मू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, भारत ने निम्न में से किस देश से हेलफायर मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है? हेलफायर यह अमेरिका से खरीदने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 82, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 2023 मनाया गया है? तो यह 5 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, हाल ही में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 84, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो यह मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 85, हाल ही में भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है। यह पिछले किस वर्ष की नीति की जगह लेगी? तो यह जो है 2015 की जगह लेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 86, कि शेंगेन अभी हाल ही में चर्चा में, यह क्या है? तो शेंगेन एक यूरोपीय देशों का समूह है। शेंगेन यूरोपीय देशों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 87, अमेरिका और उसके सहयोगी ने अभी हाल ही में एंटी स्पाईवेयर घोषणा पत्र जारी किया। इस समूह कौन सा देश शामिल नहीं? इस समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें भारत शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 88, अभी हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, कि निम्न में से किसे FICCI फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सुधा शिव कुमार को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, कि अभी हाल ही में बाबू जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह 116वां जयंती मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल पे आइए, सवाल नंबर 91, कि गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह गांधी सियासत जो है इसके लेखक है पीयूष बावेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, पीयूष बावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इस सेशन में 91 क्वेश्चन है जीके जीएस के, ठीक।